हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ये तो हम हर वक्त बात करते हैं कि कौन सा शेयर उठाना चाहिए, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग कह भी रहे थे और मेरे अपने माइंड में भी था काफ़ी अरसे से कि इस पर भी बात होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स जो हैं कि कितना टाइम वेट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट है क्या, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना किया जाए, इस पे बात करनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पे फिर बात की जाए। तो अभी मैंने ये चैनल बनाया भी इसलिए था कि लोगों को गाइड किया जाए, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि मैं फ़ेसबुक पे देखता था बड़े स्कैमर्स को, लोग बाइंग कॉल्स दे रहे थे, गलत गलत शेयर्स थमा के गायब हो रहे थे लोगों को। तो दैट थिंग नज्ड मी टूवर्ड्स मेकिंग माय ओन यूट्यूब चैनल। और सेकंड चीज़ ये थी कि एक ड्रामा आया था मेरे पास, तुम हो। और उस ड्रामे के बाद मैंने अभी तक देखा नहीं है वो ड्रामा, लेकिन उस ड्रामे में कुछ ऐसे था कि कोई केमिकल कंपनी होती है, तो शहवार केमिकल्स टाइप बता रहे थे कोई नाम। तो उसमें क्या होता है कि जो हीरो होता है ना, वो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं उसके शेयर्स की वजह से। उसके बाद कुछ मेरे दोस्तों की कॉल्स आने लग गई और मुझे नहीं पता था कि हमें शहवार केमिकल्स के शेयर उठाने हैं। तो उनको पता था मैं शेयर्स बिजनेस में हूँ। तो मुझे फिर भी लगा, मैंने कहा कितनी गलत मिसकंसेप्शन है लोगों की कि स्टॉक मार्केट को गैम्बल के तौर पे ले रहे हैं कि रातों रात अमीर हो जाएंगे। सेम प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। ये दोनों बिज़नेस ऐसे हैं जो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं और ज़ीरो पे भी ला सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी बेसिक्स को जाना जाए। तो अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फ़र्क की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खामखा, जिनको पता ही नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में आए भी लंबे अरसे के लिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन कोई उनको गाइड करने वाला क्योंकि होता नहीं है, तो वो ऐसे सोशल मीडिया फोरम्स पे, फेसबुक पे डिफरेंट फेक किस्म के गुरूस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो रोज़ाना टेक्निकल बाइंग कॉल्स दे रहे होते हैं, सेलिंग कॉल्स दे रहे होते हैं, और फिर कोई सट्टा शेयर उनको थमा के गायब हो जाते हैं। सट्टा शेयर ऐसे होता है जिसमें मैनिपुलेशन होती है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने अपने एजेंट बिठाए होते हैं ऐसे फेसबुक फोरम्स पे, जो अजीब अजीब नाम रख के आए होते हैं और फिर गलत गलत शेयर्स थमा के गायब हो जाते हैं। तो ये दो रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैंने बनाया। अब आते हैं कि कितना टाइम एक इन्वेस्टमेंट को देना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसकी भी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि कुछ अर्सा पहले एक ऐसा शेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल FFBL की बात करें, मैंने तकरीबन जब ये 11 रुपये तक था, 11 से भी नीचे वैसे गया था, मैं तब से कह रहा था कि इसको बाय करें। लेकिन क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर चली गई तो सारे शेयर्स ऊपर जाएंगे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो बहुत से शेयर्स अभी नहीं भी गए, तो ये मार्केट अगर ऊपर ना जाती तो भी इसने बाउंस बैक करना था, क्योंकि और आने वाले दिनों में ऊपर क्यों जाएगा वो भी मैं आपको बता। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक शेयर की। तो क्योंकि इसके पहले 2 क्वार्टर्स में लॉस होता है, एक TA होता है इनका फर्स्ट क्वार्टर में, उसमें एक्सपेंसेस होते हैं इनके बहुत ज़्यादा, थर्ड फोर्थ में इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। पिछले साल नहीं आया क्योंकि इनकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। इस साल फाइनेंस कॉस्ट कम होगी होपफुली, अगर गवर्नमेंट ने इसी को मेंटेन रखा। अगर नहीं आया प्रॉफिट तो उसकी भी कोई रीज़न होगी, देख लेंगे वो भी। तो इस तरह होता है। तो कल जब 20 रुपये से ऊपर गया तो मैंने ऐसे पोस्ट किया कहीं पे, उसके बाद फिर आज 21 को टच किया तो लोग मुझे गुरु समझ के मेरे से पूछने लग गए कि आगे कहाँ जाएगा, कैसे होगा। तो फिर मैंने कमेंट्स में उनको बताया भी कि मैं उस तरह का गुरु नहीं हूँ, मैं जस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केसेस बताता हूँ, और आई हैव अर्न अ वेरी हैंडसम अमाउंट इन पास्ट एज वेल इन्हीं इन्वेस्टमेंट केसेस से। क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है ना, ये आपकी जस्ट किचन एक्सपेंसेस को पूरा कर रही होती है, जबकि जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट मेक्स वेल्थ फॉर योर जनरेशंस टू कम। तो ऐसे होता है सीन। तो मैंने उनको बताया कि FFBL, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, FFBL जो है ये लॉन्ग टर्म में 25 है, वेरी लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह 30 है, इफ़ द स्टेटस को मेंटेन्स। अगर ऐसे ही हालात रहे, कोई प्लेग ना आई, कोई ऐसे कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन ना बनी, तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी। तो मैंने ये चीज़ें क्लियर की। इसके अलावा फिर और बात करें कि एग्जांपल्स आपको दूँ कि ऐसे नहीं होता, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। इंडिया में राकेश झुनझुनवाला हैं, वो बिलियनियर है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है।
तो वो बेसिकली बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन उसने उस फील्ड के बजाय स्टॉक मार्केट में आना प्रेफर किया, वहाँ सेंसेक्स में काम स्टार्ट किया उसने। तो उसके बाद क्या किया कि उसकी मैं अगर आप बायोग्राफी पढ़ें या उसके इंटरव्यू क्लिप्स भी आप देखें यूट्यूब पे, तो उसमें एक ही बात आपको नज़र आएगी कि उसने जब काम स्टार्ट किया था तो 3-4 साल तक उसने वेट किया था इन्वेस्ट करके। उसने ट्रेडिंग वाली साइड पे वो जा सकता था, इजी होता है, नज़र आता है कि अच्छा रुपया मिल रहा है, 50 पैसे मिल रहे हैं, निकल लो। तो वो उसके शेयर्स लॉसेस में भी गए, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा और 3-4 साल बाद कई गुना ज़्यादा उस पर बेचा। तो ऐसे ही है वारन बुफे का, जो इस वक्त सबसे बड़ा इन्वेस्टर है दुनिया में, वो भी ऐसे ही कहता है कि स्टॉक मार्केट इज़ द प्लेस वेयर मनी फ्लोज फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट सन, यानी बेसब्रों से सब्र वाले की तरफ आती है, और सब्र वाला इन्वेस्टमेंट वाला होता है, बेसब्रा ट्रेडिंग वाला होता है। तो मैं किसी को बिलिटल नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा आप ट्रेडिंग ना करें, अगर आपका शौक़ है आप करें, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स जो मुझे लगता है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको लगता है ट्रेडिंग वाले बहुत आगे कमा रहे हैं, बहुत अच्छे कमा रहे हैं, तो आप खुश रहें उसमें, लेकिन इन्वेस्टमेंट केसेस बेसिकली ऐसे होते हैं। आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस देखें, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी इट टेक्स 5 years, 10 years, a decade, 2 decade बिफोर यू बिकम सम बिग थिंग। ऐसे नहीं होता आप आज लें 6 माह साल बाद आपके नाम बन जाए, आपने बिलियनियर बन गए, करोड़पति बन गए। आपको टाइम लगता है, और टाइम सिर्फ इन्वेस्टमेंट में लगता है, ट्रेडिंग तो ऐसे ही होती है एक चीज़। तो ये इन्वेस्टमेंट फिर वाइजली करनी पड़ती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो पूरी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे बेस्ट सोर्स होता है किसी कंपनी के छोटी छोटी चीज़ें तक जानने के लिए। प्रॉपर्टी बिज़नेस में होते हैं तो मार्केट से टच में रहते हैं, एक एक चीज़ आपको पता चलती है, ब्रोकर्स के साथ टच में रहते हैं। तो इस तरह यू मेक बिग मनी, यू अर्न बिग। तो ये मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ रह गई वो भी मुझे बताइएगा, ताकि हम वो भी डिस्कस करें आने वाले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।